भारत का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इस समय एक बड़े संकट से गुजर रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई को फिलहाल के लिए रोक दिया है, ताकि घरेलू रसोई गैस की जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके। दरअसल इसकी जड़ें वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुए सैन्य हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। ये वही सी रूट है जिससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा आता है। भारत अपनी कुल एलपीजी का लगभग 62% इंपोर्ट करता है और उसमें से करीब 90% सप्लाई इसी रास्ते से भारत पहुंचती है। अब जब ये रास्ता बंद हो गया है तो सऊदी अरब जैसे बड़े सप्लायर से आने वाली एलपीजी की खेप भी रुक गई है। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश के घरेलू उपभोक्ताओं की रसोई गैस की जरूरतें पूरी कैसे की जाए, क्योंकि भारत में लगभग 87% कंज्यूमर्स 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर पर निर्भर है। इसी वजह से सरकार को कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रोकने का बड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं रहने वाला। रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशनों ने इसे इमरजेंसी जैसी स्थिति बताया है। उनका कहना है कि अगर कमर्शियल गैस की सप्लाई तुरंत शुरू नहीं हुई तो न सिर्फ फूड इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, बल्कि अस्पतालों, कॉलेज, हॉस्टल्स, पीजी और आईटी पार्क जैसे कई संस्थानों की फूड सप्लाई भी प्रभावित होगी। असल में होटल और रेस्टोरेंट सिर्फ बाहर खाने की जगह नहीं है। यही सेक्टर अस्पतालों, पीजीज और हॉस्टल्स में फूड प्रोवाइड कराता है। एक और बड़ी चिंता ये भी है कि गैस की कमी काला बाजार को जन्म दे सकती है। ऐसे में कई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस मजबूरी में घरेलू सिलेंडरों का गैर कानूनी इस्तेमाल करने लग सकते हैं। बेंगलुरु और चेन्नई के होटल एसोसिएशनों ने तो साफ कह दिया है कि अगर सप्लाई बहाल नहीं हुई तो कई होटल कल से ही अपने शटर गिराने पर मजबूर हो जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश की रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वो पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बजाय एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करे, ताकि घरेलू मांग पूरी की जा सके। इसके साथ ही सरकार ने घरेलू सिलेंडर की रिफिलिंग के बीच 25 दिन का अनिवार्य अंतर लागू कर दिया है, ताकि लोग गैस की जमाखोरी न कर सके।